गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइट्रोएरीन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोएरीन्स की प्रॉपर्टीज़ करने से पहले हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नाइट्रोएरीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल आपका बेंजीन के जैसा होता है या बेंजीन से सिमिलर होता है, हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो आपके कार्बन की जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और आपके जो p ऑर्बिटल्स के अलावा जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की, उसके साथ आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आप एक पाई क्लाउड फॉर्म आउट करता है। और ये पाई क्लाउड बनने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे आपके डीलोकलाइज रहते हैं, यानी कि विस्थानीकृत आपके रहते हैं, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे आपका एक का पाई क्लाउड आपका फॉर्म आउट हो जाता है ना। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है ये हमारे आपके कार्बन की p ऑर्बिटल से, जो कि आपके sp2 कार्बन, यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल से इसमें आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग से आपका समपार्श्विक अतिव्यापन से ये हमारा आपका पाई बॉन्ड हमारा फॉर्म आउट होता है। और इसी के इंटरेक्शन से ये हमारे जो नाइट्रोजन के पास जो है इनके एंटी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, इस पे ये हमारा आपका डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इसी चीज को हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखते हैं तो हमारे पास आपके ये डिफरेंट हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कि हम आपका देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जो है उसमें हमारा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये, क्योंकि जो आपका NO2 ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने से ये आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है। और जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो हमारा जो कार्बन है बेंजीन रिंग का वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। सो वी विल हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। हमारे जो है हमें डिफरेंट आपके जो है स्ट्रक्चर्स जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें हमें आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हमें आपका मिल रहा है। तो इन जनरल अगर हमें सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर हम आपको बनाना चाहिए जनरल स्ट्रक्चर, तो ये जो हमने यहाँ पे पाए जो बॉन्ड्स हमने डिफरेंट आपके शो कर रखे हैं, इसको हमने यहाँ पे एक आपका सर्कुलर से बना दिया। और ये जो आपका नाइट्रोजन का जो है डबल बॉन्ड लिया हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमने बता दिया। दैट इज कि ये जो पाई क्लाउड है ये आपका पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर आपका विस्थानीकृत है, डीलोकलाइज्ड हमारा ये आपका बॉन्ड हमारा ये फॉर्म आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम इसके अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जनरली नाइट्रोएरीन्स जो हमारे होते हैं ये येलो कलर के सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं और इसमें हमें जितने अधिकतर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो हमारे एक्सेप्शंस है नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोटोलीन जो हमारे हैं ये आपके बिल्कुल लाइट येलो कलर के आपके लिक्विड्स हमारे होते हैं, लेकिन जनरली जो नाइट्रोएरीन्स कंपाउंड्स है वो हमारे आपके सॉलिड रहते हैं। ये जो हमारे नाइट्रोएरीन कंपाउंड्स है क्योंकि ये सॉलिड है तो ये इनके हम आपका सॉलिडिटी को आपका टेस्ट करते हैं या इनके आपका पानी में जल में विलयशीलता को हम आपका देखते हैं। तो ये नाइट्रोएरीन्स जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये हमारे आपके वाटर में इंसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें ये हमारे आपके सॉल्युबल रहते हैं। तो ये हमारे आपका इसकी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे हमारा बेंजीन रिंग में आपका नाइट्रो ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता जाता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से वो भी हमारे आपके इंक्रीज होते हैं। और जो पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स है जिसमें कि आपके एक से आपके बेंजीन रिंग में आपके एक से ज्यादा आपके नाइट्रो ग्रुप्स हैं, यानी कि दो या दो से अधिक हमारे पास नाइट्रो ग्रुप्स हैं, तो वो जो हमारे कंपाउंड्स होंगे उनको हम आपका बोलते हैं पॉलीनाइट्रो कंपाउंड, जिसमें हमारे पास दो से अधिक नाइट्रो ग्रुप्स हमारे रहते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे आपके एक्सप्लोसिव होते हैं, ये आपके विस्फोटक पदार्थ के जैसे हमारे आते हैं। अब अगर हम इसके आपके केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमारे आपके दो तरह की इसमें हो सकती है। एक रिएक्शन हमारे होती है जिसमें कि हम नाइट्रो ग्रुप का हम स्टडी करते हैं, और दूसरा रिएक्शन है जिसमें कि हम आपका एरोमेटिक रिंग को के बाद जो रिएक्शन है उसको स्टडी करते हैं। तो पहला हम आपके बात करते हैं एरोमेटिक रिंग से, हम जो है हम उसकी बात करते हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो हमारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये कि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप आपका है वो हमारा एक आपका
पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। और इसमें हमें आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जब इसके ऊपर आपका यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमारे कम होती है। और क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमारा वहाँ पे होगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग्स आपके होते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉन की तरफ आपके आकर्षित होते हैं। वो तो यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, हमारे आपके जो मेटा पोजीशन है इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे हमारा अटैक होगा। तो इसका हम आपका रिएक्शन देखिए, जब हम इसका नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो ये नाइट्रेशन हमारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमें आपका काम में लेना होगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन जो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारा आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल ये हमारा आपका मेटा पोजीशन पे आपका अटैक करेगा। लेकिन यदि हम आपको फर्दर और नाइट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि हम इसको और नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करवाते हैं, तो ये जो हमारे पास होती है ये हमारे आपके विगरस कंडीशंस में हमारी रिएक्शन होती है। एंड जो सेकंड आपका जो है वो या जो है नाइट्रो ग्रुप ये हमारे इस सेकंड आपका मेटा पोजीशन पर अगेन ये हमारे यहाँ पे इंटर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आपका जो नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट अगर हम आपका ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका नाइट्रोटोलिन ले लेते हैं तो उससे जो हमें आपका कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन हमें मिलता है। और ये जो कंपाउंड है ये हमारा आपका हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इसके बाद अगर हम आपका बात करते हैं तो इसमें हमें आपका जो मिलते हैं वो हमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पोजीशन पर अटैक करता है जो कि आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहाँ पे कि आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो यहाँ पे हमने आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हमने आपका डॉटेड लाइन से बता रखा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा ये हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये अटैक करता है। और इस तरह से जो हमें कंपाउंड मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के उससे रिएक्शन से हमें आपके ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हमें आपके पॉजिटिव कंपाउंड्स मिलते हैं, आपके मेटा पोजीशन पे हमारे कंपाउंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम आपका देखते हैं तो हमने यहाँ पे OH दिया है जो कि हमारा ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब जब ये इसके नाइट्रो ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये रिएक्शन हमारी होती है एक्वस KOH मीडियम में होती है और हम इसको हीट करते हैं तो हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा आपके पोजीशन पे जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं। इस तरह के जो हमारे रिएक्शंस हैं वो हमारे आपके इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास जो बनेंगे ऑर्थो और नाइट्रो फिनॉल्स हमें आपके यहाँ पे फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि हम आपका किस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है उसके अकॉर्डिंग हमारे आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है इसमें आपका एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन आता है। इसमें जो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है वो नाइट्रोबेंजीन का जो है या नाइट्रो एरीन्स का जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका एसएच रहता है, उसका मैं कोई उसमें अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर जो सेकंड आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वहाँ पे वो हमारा आपका रिप्लेस आउट हो जाता है। और यहाँ पे भी हमें आपके जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो हमारे आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड्स मिलेंगे। तो जब हमारे पास आपका है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से तो ये जो सेकंड वाला जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमारा आपका NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। अगर हम आपका इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोक्साइड के करवाते हैं तो हमें ऑर्थो पोजीशन हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है। अगर हम C2H5OH के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OC2H5 हमारा ये आपका लग जाता है। तो ये तो हमारे पास है जो वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक में, जिसमें ये हमारा जो आपका नाइट्रो ग्रुप के जो नेक्स्ट आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वहां से हमारा वो आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारा आपका रिप्लेस हो जाता है। या सेकंड जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज के फर्स्ट हमारा नाइट्रो ग्रुप ये है, इसको हमने आपका सेकंड नाइट्रो ग्रुप बोल दिया। तो ये दिस विल बी रिप्लेस्ड एंड ये हमारा आपका जो चेंज है करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा रिप्लेस आउट हो जाता है ना। ये जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास आपके जो रिएक्शंस आते हैं उसमें से हमारा आपका एक मेन रिएक्शन है
जिसमें कि हम आपका नाइट्रो ग्रुप से रिलेटेड हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और वो रिएक्शंस हमारे होती है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो नाइट्रो ग्रुप का जब आपका रिडक्शन करते हैं तो ये हमारा आपका मीडियम के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि हम आपका कौन से मीडियम में हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपका जनरल अगर बात करते हैं तो ये जो नाइट्रो ग्रुप हमारा है, दिस नाइट्रो ग्रुप ये हमारा जो है ये हमारा आपका रिड्यूस आउट होके फाइनल प्रोडक्ट जो हमें होता है प्राइमरी एमीन्स हमें यहाँ पे आपके मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपका जो मीडियम की बात करें, अगर हम आपका एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में हम आपका रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका अपचयन होता है, तो इसमें हमें आपका हमेशा आपका जो है प्राइमरी एमीन्स हमें आपका मिलता है। लेकिन अगर हम आपका ये जो अपचयन की अभिक्रिया है इसको हम आपका करते हैं उदासीन माध्यम में करते हैं। जो NO2 ग्रुप जो हमारा है, ये NO2 ग्रुप हमारा किस अगर प्राइमरी में है एसिडिक मीडियम में तो ये हमारा NH2 में चेंज हो जाता है। अगर हमारा इसका ये तो है फर्स्ट तो हमारा एसिडिक मीडियम में, सेकेंड अगर हम आपका न्यूट्रल मीडियम में करते हैं तो ये जो NO2 ग्रुप है ये हमारा आपका हाइड्रोक्सिल अमीन में हमारा आपका चेंज हो जाता है। दैट इज कि न्यूट्रल मीडियम में जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो हमारा होगा N-एराइल हाइड्रोक्सिल अमीन्स हमें आपके मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसका आपका क्षारीय माध्यम में करते हैं, क्षारीय माध्यम में करने से हमें डिपेंड करेगा हमारे यहाँ पे कौन सा हम आपका मीट ले रहे हैं। तो अगर हम आपका ग्लूकोज का एल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं यानी कि ग्लूकोज का क्षारीय विलयन लेते हैं तो हमें आपका एजोसी बेंजीन मिलता है। और यदि हम आपका इसका लेते हैं टिन क्लोराइड और NOH की प्रेजेंस में या जिंक NOH का जो लेते हैं मिथेनॉल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं, ये हम आपका आयरन और NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे आपके इसमें है एजो कंपाउंड मिलता है, एजो बेंजीन हमें आपका मिलता है। तो ये जो हमारे पास आपके रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस को अगर हम आपका लिखना चाहें तो हम आपका कैसे लिख सकते हैं। इसमें हम आपका सबसे पहला जो हमारा आपका पास आएगा एसिडिक मीडियम में हम आपका रिएक्शन की बात करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हम जब आपका रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इससे प्राइमरी एमीन हमारा आपका फॉर्म आउट होता है और ये रिएक्शन इसका आपका हो जाएगा। जब प्राइमरी एमीन होगा तो ये आपका जो नाइट्रोबेंजीन है ये हमारा आपका जिसमें रिडक्शन हुआ है इसका, और यहाँ पे अभी हमने देखा था ये रिएक्शन हमारा 10 प्लस HCl की प्रेजेंस में होता है और इसमें हमारे पास 6 आपके नेसेंट हाइड्रोजन आपके लगते हैं एंड फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो हमारा यहाँ पे बन जाता है NH2, दैट इज द ये हमारा आपका प्राइमरी एमीन हमारा फॉर्म आउट हुआ। तो ये हमारा पास आपका है। इसके बाद अगर हम आपको बात करते हैं न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम का मैंने अभी बताया था कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन में हमारा आपका चेंज आउट होता है और जब ये हाइड्रोक्सिल अमीन में चेंज आउट होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने अगेन वही यहाँ पे ये हमने आपका रिएक्शन ले लिया और यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन हो रहा है जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस से हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे को कंपाउंड बनता है वो मेरा कंपाउंड फॉर्म आउट होगा NHOH, दैट इज N-एराइल हाइड्रोक्सिल अमीन्स हमारे आपके फॉर्म आउट हो गए। और इससे जब ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन जो हमारा फॉर्म आउट हुआ है तो ये हमारा आपका एक तरह से बेस है, मोलिकन्स टेस्ट का ये बेस है। और जब इसका फर्दर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन का जब आपका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं टॉलेंस अभिकर्मक के साथ, टॉलेंस अभिकर्मक होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। तो जब आपका जो हाइड्रोक्सिल अमीन बना है ये हमारा आपका क्या हुआ, आपका टॉलेंस मोलिकन्स जो टेस्ट है वो हम नाइट्रो ग्रुप के लिए जो हम करते हैं मोलिकन टेस्ट, उसका ये हमारा आपका बेस तैयार हुआ। उसमें भी हम आपका नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, उसका भी अपचयन करके जब हाइड्रोक्सिल अमीन हमारा बन गया तो इस हाइड्रोक्सिल अमीन का हम अगर फर्दर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ जब इसका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें आपका ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है या हमें यहाँ पे आपका सिल्वर मिरर हमें आपका मिलेगा। और ये आपने देखा होगा जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने पे जो हमारे आपके ये जो टेस्ट ट्यूब जो हमारे होती है, इस टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस पर है यहाँ पे आपको जो एक चमकदार आपको काले रंग का या ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट तो जो शाइनिंग जो आती है ये जो शाइनिंग जब टेस्ट ट्यूब के किनारे पे होती है इसको हम आपका बोलते हैं सिल्वर मिरर हम बोलते हैं। तो दैट इज कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका जो रिडक्शन है
न्यूट्रल मीडियम जब आपका करते हैं नाइट्रोप्रोप के टेस्ट के लिए, ये हमारा आपका हाइड्रोक्सिल अमीन बना और ये हमारा मोलिकन्स टेस्ट का ये हमारा बेस बना। इसके बाद हम आपका रिडक्शन करवाते हैं एल्कलाइन मीडियम में। जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कलाइन मीडियम में जब आपका इसका रिडक्शन करवाएंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का हमारा कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए, एल्कलाइन सोल्यूशन होना चाहिए। एल्कलाइन सोल्यूशन जो हमारा बनता है तो इसमें हमारे पास आपके जो कंपाउंड फॉर्म होता है इसको हम आपका एजोसिक बेंजीन हमारा आपका फॉर्म आउट होता है। एजोसिक बेंजीन हमारा आपका है NO। ये जो हमारा आपका पास कंपाउंड फॉर्म आउट हो रहा है ये हमारा आपका एजोसिक बेंजीन हमारा आपका फॉर्म आउट हुआ। तो ये हमारा क्या कि अगर हमने आपका इसका रिडक्शन करा टिन और हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन बना, न्यूट्रल मीडियम हमने करा जिंक अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो हमें यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल अमीन बना। एल्कलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन से करते हैं तो हमें आपका एजॉक्सी बेंजीन हमें मिलता है। अगर हम आपका रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टिन SnCl2NOH के साथ हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपका बनता है एजोबेंजीन बनता है। एजोबेंजीन हमारा होता है N11A। ये हमारा आपका एजोबेंजीन फॉर्म होता है। ये रिएक्शन हम यहाँ पे करवा सकते हैं विद जिंक NOH के साथ भी इसका रिडक्शन हो सकता है और इसका मीडियम कौन सा होगा, मिथेनॉलिक मीडियम हमारा होता है। तो या फिर हम आपका करवा सकते हैं आयरन NOH की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होगा तो हमें ये आपका ये एजोबेंजीन हमें आपका फॉर्म आउट होता है। तो ये हमारे आपके जो है नाइट्रोएरीन्स की एक जनरल प्रॉपर्टीज है जिसमें कि हम आपका मेन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नॉर्मली आपका रिडक्शन पे हमारे बनते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो इसमें आपका कई दफ़े ये हो जाता है कि नाइट्रोबेंजीन के डिफरेंट मीडियम्स में जो आपका रिडक्शंस होता है उसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। तो रिडक्शन जो प्रॉपर्टी है नाइट्रोएरीन्स की दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी।